हमारी राशन की दुकान थी, लेकिन आज खुद के खाने के लिए ही राशन नहीं। आज खुद की राशन की दुकान है, पर अपने लिए कुछ खाने के लिए। आगे दरिया, ऊपर पहाड़, आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? एक साइड से दरिया आ रहा है ना, तो दूसरी साइड से हमारे घर के ऊपर लैंडस्लाइड हो रही है। हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया आगे। कोई भी नहीं आया। हम तो डायरेक्टली बोलते हैं, कोई भी सरकार रही हो, कोई भी नहीं आया। भारी बारिश के कारण कुल्लू में ब्यास नदी के रौद्र रूप ने न जाने कितनों के आशियाने मलबे में दबा दिए। मनाली का आलू ग्राउंड, जहां कभी सब्जी और फलों के विक्रेता अपनी मंडियां लगाते थे, आज बंजर बना हुआ है। लोग रो रहे हैं। आज न उनके पास घर है और न खाने के लिए राशन। जो कभी राशन की दुकानें चलाकर लोगों के पेट भरते थे, तो वहीं आज कुदरत की मार ऐसी पड़ी कि आज राशन की दुकान चलाने वाले वही लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। कुदरत का कहर ऐसा बरपा कि जनजीवन को अस्त व्यस्त कर डाला। हमें कोई हेल्प नहीं मिली, किसी से नहीं मिली हमें। 2:30 बजे के करीब आया यहाँ पे पानी, और कुछ भी नहीं बचा पाए हम लोग। हमारी संवाददाता सृष्टि ने मौके पर जब प्रभावित लोगों से बात की, तो उनका दुख और उनकी बेबसी उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। इस बात का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है कि इस वक्त इन प्रभावितों पर क्या बीत रही होगी। जिनका सब कुछ उजड़ गया हो, वो कैसे अपने जीवन को फिर से शुरू करेंगे, ये दर्द सचमुच झकझोर देने वाला है। वही प्रभावितों का ये भी कहना है कि इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। न ही किसी ने राशन दिया और न ही किसी प्रकार की कोई मदद की। हालांकि बीते कल कुछ ही देर बाद मौके पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे थे। उन्होंने प्रभावितों से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। संवाददाता सृष्टि के साथ देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। व्यास के विकराल रूप के बाद ये मनाली की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वक्त मैं आलू ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई सारे वाहन चकनाचूर हो चुके हैं। सड़क जो है वो बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और यही हाल मनाली के कई इलाकों का इस त्रासदी के बाद देखने को मिल रहा है। ये व्यास नदी जो यहाँ से बह रही है, उसका रुख जब बदला तो यहाँ पर इस तरह का तबाही का मंजर साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि लोग जो है इस तबाही में उनके घर बह गए, दुकानों को क्षतिग्रस्त हुआ है और कई सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त होकर पड़ी हुई है। आसपास की तस्वीरें साफ बयां करती है कि कितना भयानक ये त्रासदी रही है और व्यास के इस विकराल रूप के चलते कितना नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है। 2:30 बजे के करीब आया यहाँ पे पानी, और कुछ भी नहीं बचा पाए हम लोग। जैसे थे जिन हालात में, एक जोड़े कपड़ों के साथ ही वैसे ही भागे हुए। पानी से नुकसान तो इतना हुआ, ऊपर से लैंडस्लाइडिंग अलग से चली हुई है। रात को एक ही जगह में, जैसे पड़ोस में सारे पड़ोसी इकट्ठे होके बैठ रहे हैं। 3 रातें तो हमने ऊपर गाँव में जाके मंदिर में सराय में काटी हुई जी। तो किसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी नहीं आया। हम तो डायरेक्टली बोलते हैं, कोई भी सरकार रही हो, कोई भी नहीं आया। पिछले कल आए, बस यहीं तक आए, नीचे जाके किसी ने जायजा नहीं लिया। हमको भी पता है कि वो आ नहीं सकते एकदम से, पर कम से कम जो नजदीक वाले हैं, जिनके एरिया में हम आते हैं, वो तो आए कम से कम, पर कोई भी नहीं आया इधर। जायजा लेने चलो देखते हैं। हम तो यहाँ राशन के लिए बैठे थे, हमें तो पता भी नहीं था वो आ रहे हैं। हम तो राशन लेने, खाने, आज खुद की राशन की दुकान है, पर अपने लिए कुछ खाने के लिए। कितना मुश्किल ये हो गया था, क्योंकि ना कनेक्टिविटी थी, ना आसपास के लोगों से। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे, घर में बुजुर्ग, मतलब भागने के लिए रास्ता नहीं रहा। आगे से दरिया, ऊपर से पहाड़। अब क्या मांग आप इनसे रखने वाले, क्योंकि आज विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह यहाँ पर आए हैं। आप देखते हैं जी, अब मांग तो बहुत ज़्यादा है। हम तो बहुत पिछड़ चुके। कहते हैं यहाँ 95 में बाढ़ आई थी, भाई उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ये। मार्केट बन चुका था, अब तो शायद ही लग रहा है शायद 28 साल और लग जाए। एक साइड से दरिया आ रहा है ना, तो दूसरी साइड से हमारे घर के ऊपर लैंडस्लाइड हो रही है और हमारे को कोई यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी कुछ पूछने के लिए नहीं आई है। भाई आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी, हमारे को किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है और हमारा नुकसान हद से ज़्यादा हुआ है। इनकी पूरी राशन की दुकान ख़त्म है और हमारी वर्कशॉप है ना, सारी मतलब सारा सामान टूट गया, बह गया दरिया में सारा सामान।
हमारे को बच्चे भी सोए हुए में उठा के दौड़ना पड़ा घर छोड़ के जिस टाइम लैंडस्लाइड हुई। मेरा नाम गीता ठाकुर है। मेरी राशन की दुकान थी और बाढ़ में बह गई। कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है? 15 अभी भी रास्ते ब्लॉक्ड है और पूरा यहाँ पर तहस हो गया है नदी के बहाव से। हाँ जी, मेरा तो 15 से 20 लाख तक का नुकसान हो गया है। यहाँ का वास्तविक और धरातल की जो परिस्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ के वीडियोस भी बहुत वायरल हुए थे और आज हमने यहाँ के आके निरीक्षण किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो आपका जो नदी का जो रिफ्ट है उसको आने वाले समय में, क्योंकि 2-3 दिन बाद फिर से जो है भारी बारिश के वो है फोरकास्ट है और हो सकता है कि फिर से यहाँ पे पानी आए, इसलिए हमको जो है इसको सेव करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम जो है उसके लिए प्रयास करेंगे कि इसकी जो चैनल की नदी की जो डाइवर्जन है वो करवाई जा सके। और दूसरा जो आपकी ये सड़क है इसको बहाल करना इमीडिएटली, दैट इज़ आवर प्राइमरी कंसर्न। और इसके लिए NHAI के अधिकारी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसको हम इसमें मिट्टी डालकर इसकी सोलिंग कर इसको जो है सिंगल लेन के रूप से हफ्ते भर के अंदर उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इसको ये बहाल कर देंगे। तो हम इनको शुभकामनाएं देते हैं NHAI को और यही हमारा भी वही प्रयास रहेगा कि इसको जल्द से जल्द जो है इसको जोड़ा जाए। बेशक सिंगल लेन ही किया जाए ताकि अभी आने वाला हमारा सेब सीज़न भी है, उसमें भी बहुत यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। ऊपर से जैसे मैंने कहा मानसून्स भी आने वाली है और फिर टूरिस्ट का भी प्रेशर रहेगा, इसलिए इसको ठीक किया जाए। बाकी जिन जिन लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है घरों का, उसके लिए प्रशासन द्वारा उनको मदद की गई है, मुआवजा दिया गया है। और भी अभी आने वाले समय में जैसे उनकी रिपोर्ट जो है पटवारी द्वारा पूरी बनाई दी जाएगी, कितना नुकसान हुआ है उस पर भी हम पूरा समर्थन जो है हम देंगे, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने भी इस इलाके का दौरा किया है कुल्लू मनाली का, और उन्होंने हमें भी आदेश दिए है कि आप हर जो है वो इलाके में जाकर वहाँ की धरातल परिस्थिति को जानें और समझें। इसीलिए हम आज पूरे दिन इस इलाके का भ्रमण कर रहे हैं। और जैसा मैंने सुबह भी कहा था कि कल हम जो है मणिकरण का और सेंज घाटी का दौरा करेंगे और वहाँ पे भी जो नुकसान हुआ है उसका एक सीधा जो है वो ब्यौरा लेंगे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और फिर पूरा सहयोग उसमें उसकी रीवैम्पिंग के लिए दिया जाएगा। सर, जिस तरह से आपने कुल्लू से मनाली तक, देखिए अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल क्या टाइमलाइन है, इट विल टेक टाइम, क्योंकि देखिए दो मुख्य जो सड़कें हैं आपकी लेफ़्ट बैंक की और राइट बैंक की, जो राइट बैंक तो पूरा क्षतिग्रस्त हो ही गया है, लेफ़्ट बैंक में भी काफ़ी जगहों पे प्रेशर है। ये तो शुक्र है कि एक जो हमारा ब्रिज रायसन का जो नाबार्ड का बना हुआ था वो बनकर समय पर तैयार हो गया, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बनी हुई है। अगर वो ब्रिज नहीं होता तो आज पूरी की पूरी कनेक्टिविटी हमारी मनाली की जो है वो टूट जाती। तो ये है, इसको हम उसमें कुछ उसको पक्का करने का कार्य सड़क को, क्योंकि अभी कच्ची है वो, उसको मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा है कि जल्द से जल्द इसको मजबूत किया जाए। और वैसे और भी जो कई रास्ते में हमको ब्रिजेस दिखाई गए, कई लिंक रोड्स दिखाई गए जगत सुख में या और जगहों में, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि जो नॉर्मलसी की जो स्टेट है उसको हम जल्द से जल्द वापस उस स्टेट पे वापस आ सकें।